दोस्तों नमस्कार, मैं रम्मू सिंह। सतना को पहले ऐसे महापौर मिले हैं जिनके 3 साल के कार्यकाल में 2 मोहल्ले पानी पानी हो चुके हैं। नारायण तालाब के कारण पूरा उतैली, पूरे मोहल्ले में पानी भर गया था। अब पहली ही बारिश में पूरे टिकुरिया टोला में पानी पानी हो गया। महापौर ने कहा है कि पीडब्ल्यूडी ने ऐसा किया है, एक ऐसी पुल का निर्माण कर दिया है जिसके कारण पानी भर गया। सुनिए क्या कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं महापौर। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि वार्ड नंबर 43, 44 और 45 ये 3 वार्डों के बीच में करीबन 40 से 50 ऐसे घरों में पानी घुस गया जहां पर वो बहुत गरीब स्तर के लोग रहते हैं। लेकिन इसमें मैं बताना चाहता हूँ, जिस जगह पानी भरा है वहाँ पर वो रोड पीडब्ल्यूडी ने बनाई है। पहली बात तो नगर निगम की बनाई हुई रोड नहीं है, लेकिन ये बोल के बरी नहीं हुआ जा सकता, ये बात बिल्कुल सच है। मैं जब उसको आज जानकारी लगी, मैंने पूरी टीम भेजी तो ध्यान में आया कि उसमें पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार ने इतनी बड़ी लापरवाही की कि टूटी हुई पुलिया को बिना उसका मलबा और बिना उसके टूटी हुई पटिया निकाले उसके ऊपर ढलाई कर दी, जिसके कारण से वो अंदर ऊपर से तो रोड दिख रही है, नीचे से वो कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा पानी का। इस कारण से वो उसमें पानी भरा और हमारी नगर निगम की टीम सफाई वाली, अतिक्रमण वाली, हमको रोड तोड़ना पड़ा। रोड तोड़ के ब्रेकर से, जेसीबी से रोड तोड़कर अब हमने उसका मलबा निकाल दिया है। पानी उन गरीब घरों के लोगों का निकल गया है। अब एक सवाल मेरा भी है कि पीडब्ल्यूडी के पुल को क्या नगर निगम तोड़ सकता है? क्या नगर निगम ने पीडब्ल्यूडी से इसकी कोई परमिशन ली है? अगर परमिशन ली है तो वह दिखाएं। अगर परमिशन नहीं दिखा रहे हैं तो फिर नगर निगम के लोग पीडब्ल्यूडी की बनाई हुई पुलिया को कैसे तोड़ सकते हैं? एक विभाग दूसरे विभाग के निर्माण को बिना स्वीकृति के कैसे तोड़ सकता है? अगर नगर निगम ने यह पुलिया तोड़ा तो फिर जब पीडब्ल्यूडी इसे बना रहा था उस समय नगर निगम सो रहा था क्या? उसने क्यों नहीं देखा कि शहर के अंदर पीडब्ल्यूडी ऐसे पुल का निर्माण कर रहा है जिससे पानी की निकासी नहीं होगी, जिससे लोगों के घरों में पानी भरेगा? इसे समय रहते क्यों नहीं देखा नगर निगम ने? अब सिर्फ आप यह कहकर अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं कि एक पुल शहर के अंदर पीडब्ल्यूडी ने बना दिया, अब वह पुल जाम हो गया। इस कारण 3 वार्ड 43, 44, 45 पूरा टिकुरिया टोला पानी से डूब गया। वैसे महापौर बहुत दयालु हैं। जिन घरों में पानी भरा वहां खाना भिजवाया है। हमने उन गरीब परिवारों के लिए भोजन आदि की जो व्यवस्था है वो हमने करवा दी थी, क्योंकि उनके घर में पानी भर गया, भोजन कैसे करेंगे, तो उन सबकी व्यवस्था कर दी गई, इसलिए वो पानी क्लियर हो गया है। क्या यह पूरे शहर के लिए एक संदेश भी है कि शहर के जिन जिन मोहल्लों में, जिन जिन घरों में आने वाले बारिश के दिनों में पानी भरेगा, उन घरों में भोजन की व्यवस्था महापौर द्वारा की जाएगी? आप चिंता मत करिए, महापौर बहुत ज्यादा दयालु हैं। आप भूखे नहीं सोएंगे, आपके घरों में खाना पहुंचेगा। और जो पूरी गृहस्थी बर्बाद हो गई, पूरा जीवन लगाकर, तिनका तिनका जोड़कर जिन्होंने अपनी गृहस्थी को संजोया, इस बरसात के पानी भरने से उनकी पूरी गृहस्थी तबाह हो गई। उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? उसकी भी कोई जिम्मेदारी लेगा कि एक टाइम का खाना भेजकर आप जिम्मेदारी से बच गए? एक सवाल यह भी है कि महापौर जिन घरों में पानी भरा वहां मौके पर क्यों नहीं गए? वोट मांगने तो गए थे ना। तो फिर जब यह मोहल्ले समस्याओं से पीड़ित हो गए, इनके घरों में पानी भर गया,
तो फिर महापौर देखने क्यों नहीं पहुंचे? अगर मैं महापौर होता तो मैं पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा दिखता। अगर मेरी गलती होती, मेरी लापरवाही होती, तो मैं उनके बीच में बैठकर उनसे क्षमा मांगता और समस्या का निदान करता। मैं एसी में अपने घर में आकर नहीं सोता। इस बात पर महापौर यह भी कह सकते हैं कि इसीलिए तो आप महापौर नहीं हैं। ऐसा उन्होंने पूर्व महापौर पुष्कर सिंह तोमर को भी सर्किट हाउस की एक बैठक में कहा था कि आप महापौर होते तब तो। फिर मेरा एक सवाल कि विधायक और सांसद कहां हैं? उनको भी तो इसी जनता ने चुना है। विधायक शायद इसलिए न पहुंचे हों कि उन्होंने 43, 44, 45 वार्डों से जिन लोगों को टिकट देकर पार्षद बनाया था, वह कांग्रेसी पार्षद भाजपाई हो गए। ठीक है, यह पार्षदों की अपनी व्यवस्था है, मगर आपको इसी जनता ने विधायक भी तो बनाया है। सांसद शायद इसलिए न पहुंचे हों कि पीड़ित परिवार है, उनके घरों में पानी भर गया है, कोई माला तो पहनाएगा नहीं। फिर हारे हुए महापौर, हारे हुए विधायक, हारे हुए सांसद कहां हैं? उनको दोबारा चुनाव नहीं लड़ना है क्या? संभवतः ऐसा ही कुछ हो।